हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि पिछली बार आपने जो परमेश्वर के वचन को सुना था, परमेश्वर को क्या भाता है, कुछ बातों को और बताना चाहेंगे कि परमेश्वर को क्या भाता है। उन बातों को हम देख रहे थे और आज भी कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को क्या भाता है। इफिसियों की पत्री 5:10 में लिखा है, परमेश्वर को परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। उसी को हम देखने जा रहे हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो उससे क्या बड़े की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यही है कि अगर हमने कुछ अपराध किया, चोरी की या किसी ज़मीन के बदले हमने लड़ाई झगड़ा किया, घूसे खाए, लात खाए, तो उससे क्या मतलब मिलता है, क्या लाभ मिलता है? कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं। लेकिन वचन कहता है, लेकिन हम प्रभु के लिए अगर ऐसा काम करते हैं, लात खाए, घूसे खाए, मार खाए, तो वो परमेश्वर को भाता है। अपराध करके नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा करके हमें दुख उठाना है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, धीरज धरा तो उससे क्या बड़े की बात है। कोई बड़े नहीं होती उससे। लेकिन जब परमेश्वर की सेवा करके दुख उठाएंगे तो उसमें परमेश्वर हमारी बड़े करता है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। हमें धीरज धरना है परमेश्वर के काम करके। हमें क्लेश उठाना है, हमें दुख उठाना है, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। हमें अच्छा काम करना है, न कि बुरा। चोरी करके अगर हम मार खाते हैं, घूसे खाते हैं, पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है, तो उसमें क्या भला काम किया? व्यभिचार किया, गलत काम किया, फिर घूसे खाए, तो उससे क्या भलाई, क्या बड़े की बात होती है? नहीं। लेकिन हम परमेश्वर के लिए अगर घूसे खाते हैं या मार खाते हैं, जेल में सौंपे जाते, पंचायतों में सौंपे जाते हैं, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में यही लिखा है कि तुम पंचायतों में सौंपे जाओगे, तुम मार खाओगे और क्लेश होगा। ये सारी बातें सच है। अगर ये सच नहीं होती तो पवित्र बाइबल आज झूठी होती। लेकिन यही सही है और इसका होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वचन के द्वारा हो रहा है। तो क्लेश का होना भी ज़रूरी है। आप इसे देख करके या घबरा नहीं जाना, क्योंकि इनका होना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसका 11 जो धन्य वचन है, उन वचनों को देखते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्लेश उठाना है, विरोध को सहना है। वचन कहता है, कोई एक गाल पे मारे तो हमें दूसरा गाल भी आगे करना है। यहाँ पर लिखा है, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करे और तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। वो व्यक्ति धन्य है। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, लेकिन बुराई के बदले हमें भलाई करना है। भलाई से बुराई को जीत लो, वही सेवा है। यही परमेश्वर को भाता है कि हम क्लेश सहते सहते आगे बढ़े। परमेश्वर को यही भाता है कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। छोटा फल नहीं है, बहुत बड़ा फल है। अगर हम क्लेश सहते हैं और हम क्लेश में बने रहते, धीरज धरते हैं, तो बड़ा फल है। वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
तो जब हम धीरज नहीं धरे रहेंगे तो हमारा उद्धार होगा ही नहीं। लेकिन क्लेश में भी, बुराई में भी, लड़े झगड़े में भी हमें सहना है और हमें धीरज धरना है। यही परमेश्वर को भाता है कि हम सताए जाएं, हम क्लेश में धीरज धरें। यहाँ पर लिखा है कि सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, आनंदित और मगन होना। हम पौलुस और सिलास को देखते हैं, जब जेल में थे, जेल के अंदर थे, फिर भी वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे परमेश्वर की। क्यों कर रहे थे? क्या वो खुश थे? जेल में जा कर के कोई खुश नहीं होता, लेकिन पौलुस और सिलास दोनों खुश थे क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। और जब वो आराधना कर रहे थे तो वहाँ जेल के सारे द्वार खुल गए और वहाँ के जो कैदी थे सब को छुटकारा मिला। और वहाँ पर एक जो सूबेदार को हम देखते हैं, सिपाही को देखते हैं, वो उनके द्वारा उद्धार में आया है। तो परमेश्वर का कार्य भी होता है, जैसा विरोध बढ़ता है परमेश्वर का कार्य भी होता है। ये नहीं कि विरोध बढ़ेगा तो परमेश्वर का कार्य नहीं होगा, लेकिन ये है कि विरोध भी बढ़ता है, परमेश्वर का कार्य भी बढ़ता है। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि हमें धीरज धरना है और आगे बढ़ना है। और यहाँ लिखा है कि स्वर्ग में बड़ा फल है, जिसने विरोध को सह लिया, क्लेश को सह लिया है, उसके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। यहाँ लिखा है, इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहाँ पर एक ही व्यक्ति नहीं है, लेकिन पुराने नियम में हम देखते हैं कई बातों को कि भविष्यवक्ताओं को भी इन्हीं रीति से सताया गया है। पौलुस कहता है कि पौलुस कहता है कि मैंने बहुत सा क्लेश सहा है, जहाज़ों में और काम में और सुसमाचार में, सब जगह मैंने क्लेश सहा है। इब्रानियों की पत्री भी बोलती है कि कई लोग मारे गए, चीरे से काटे गए हैं और आराय से काटे गए हैं, दुख उठाया है और बहुत सी बातों को बताया गया है। इसलिए हमें दुख उठाना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है, हमें धीरज से बढ़ना है। यही परमेश्वर को भाता है। अगर क्लेश में भी हम धीरज नहीं धरते हैं तो वो परमेश्वर को नहीं भाता। यही है कि हमें क्लेश उठाना है, धीरज धरना है, वो परमेश्वर को भाता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे और ये परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंदित और मगन होना। सबको जय मसीह की।